कक्षा 10वीं विषय गणित 2 प्रकरण 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.3। चलो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम कुछ कसौटी के बारे में जानेंगे कि दो त्रिभुज समरूप जो होते हैं कुछ कसौटियों के कारण होते हैं, और उसमें समरूप त्रिभुज में एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज भी हो सकता है, या दो समान त्रिभुज भी हो सकते हैं। तो उसे कैसे पहचाना जाए? तो पहले कसौटी का नाम है भू को भू कसौटी, यानी भुजा कोण भुजा कसौटी। यदि किसी भी दो त्रिभुज में जैसे भुजा दी गई है, फिर कोण बराबर है और फिर भुजा अनुपात में है, समानुपात में है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है भुजा एक त्रिभुज की एक भुजा है 3, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा है 6, और एक और भुजा के बारे में यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2 है, और दूसरा त्रिभुज का जो भुजा है यहाँ पर मान लेते हैं 4 है, और एक कोण, कोई भी कोण एक जो बीच में दोनों भुजा के बीच में पाया जाए, जैसे यहाँ पर कोण 30 डिग्री है और एक और कोण 30 डिग्री है। तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर दोनों भुजा जो है जैसे 3/6 और 2/4, यदि हम कट करेंगे तो 1/2 1/2 आएगा, यानी समानुपात यहाँ पर दिखाई देता है, और कोण भी यहाँ पर बीच में समान सर्वांगसम दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर भू को भू कसौटी लगेगी। त्रिभुज समरूप जो होंगे वो भू को भू कसौटी से। अभी हम दूसरी कसौटी देखते हैं, भुजा 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 कसौटी। ये समरूप त्रिभुज की दूसरी कसौटी है। इसमें भी हम दो त्रिभुज के बारे में हम पहले देखेंगे। तो क्या देखते हैं? तो एक त्रिभुज में जब हम देखेंगे तो एक भुजा दी गई है, दूसरे त्रिभुज की भी एक भुजा होती है, और वो सभी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समानुपात में होती हैं। जैसे एक भुजा यहाँ पर 3 है, दूसरी जगह भुजा मान लेते 6 है, और तीसरी भुजा पहले त्रिभुज की जो दूसरी भुजा है चलो मान लेते हैं वह 4 है, और फिर दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है मान लेते हैं वह भुजा 8 है, उसकी लंबाई 8, और तीसरी जो भुजा है चलो मान लेते हैं उसकी जो भुजा है उसकी लंबाई 2 है, और एक और जो दिया गया है दूसरी भुजा का, तीसरी भुजा का दूसरे त्रिभुज का 4। देखते हैं इसका अनुपात 3/6 2/4 4/8, ये इसका अनुपात हम देखेंगे। तो ये कट करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 ये तीनों आएगा, 3 दूनी 6 2 1 कम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये समानुपात में होगा। तो यहाँ भू 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 कसौटी लगेगी। बात समझ में आए? अब इसके बाद तीसरी जो कसौटी है वो है को कसौटी। यदि दो त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज का दूसरा कोण, दो कोण आपस में यदि सर्वांग सम हो, यानी उसकी माप बराबर हो, उसके कोण का माप बराबर हो, तो वहाँ पर को कसौटी लगती है। चलो देखते हैं इस दो त्रिभुज में, हम जानते हैं। चलो देखेंगे। चलो मान लेते हैं एक त्रिभुज यहाँ पर जो दिया है, मान लेते हैं उसका एक कोण है 30 डिग्री, दूसरा कोण हमने चलो ले लिया यहाँ पर 30 डिग्री, तो दूसरे त्रिभुज का मान लेते हैं एक और कोण है 30 डिग्री। बात समझ में आई? फिर एक और कोण का माप हम जब लेते हैं 60 डिग्री, और दूसरे त्रिभुज का भी यहाँ पर जो माप है वो है 60 डिग्री। तो अब क्या देखेंगे कि दो कोण आपस में यहाँ पर दोनों त्रिभुज के सर्वांगसम दिख रहे हैं, तो ये कौन सी कसौटी हुई? ये कसौटी जो होगी वो होगी को कसौटी, क्योंकि एक त्रिभुज में दो कोण दूसरे त्रिभुज में दो कोण आपस में सर्वांगसम है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए को कसौटी से। बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखना है, समरूप त्रिभुज की कसौटी। अभी एक और है ट्रिपल को कसौटी। यहाँ पर भी वैसे ही कि एक त्रिभुज में 3 कोण और दूसरे त्रिभुज में 3 कोण, जो भी संगत जो कोण है वो आपस में बराबर दिख रहे हैं, सर्वांगसम दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला कोण 30 डिग्री का है, दूसरा कोण जो हम ले रहे हैं 60 डिग्री का, एक त्रिभुज में वो 60 डिग्री का कोण है, दूसरे में भी ये 60 डिग्री का कोण है ले रहे हैं। और एक और अब देख लेंगे तीसरा कोण चलो मान लेते हैं वो 90 डिग्री का है, जो कोण इधर भी 90 और यहाँ पर भी कोण 90, यानी कि तीनों कोण एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण आपस में यहाँ दिख रहे हैं कि सर्वांगसम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हुआ
तो एक कोण जो है 30 डिग्री का, दूसरा 60, तीसरा था, तो यानी दोनों त्रिभुज जो हुए वो समरूप त्रिभुज होंगे। पर कौन सी कसौटी? तो इसका नाम है को यानी कोण कसौटी के द्वारा ये हुआ। समरूप त्रिभुज की कसौटी यहाँ पर को लगी। ठीक है। अब एक और बात है कि चलो मान लेते दो त्रिभुज समरूप हैं, जैसे यहाँ ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों चलो मान लेते समरूप हैं, तो क्या होगा? तो उनकी जो भुजाएं होती हैं, जब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक बात उठी है कि भाई संगत भुजा समानुपात में लिखे कैसे? तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये संगत भुजा हो गई समरूप त्रिभुज की। और एक और है कोण ए जो कोण पी के सर्वांगसम है, ये संगत कोण हो गया। कोण बी जो है कोण क्यू के सर्वांगसम, बात समझ में? कोण सी कोण आर के सर्वांगसम। ऐसा यदि दिखाई दे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं कि बी और क्यू भी ये भी संगत कोण है, सी और आर ये भी संगत कोण है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण जो है वो आपस में सर्वांगसम होंगे। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना है। अभी चलो ये तो आपने जाना, पर ये रूल को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये घटनाएं होती हैं। चलो हम लोग जानकारी लेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। ध्यान से देखेंगे ये 1.3 एक्सरसाइज में क्या पूछा है पहले प्रश्न में। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई समरूप है या नहीं दोनों त्रिभुज। तो चलो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ई डी सी में। अब ये दोनों त्रिभुज में पहले हम ये देखेंगे कि कौन से कोण बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोण बी और कोण डी तो नजर आ रहा है, ये प्रत्येक 75 डिग्री का हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर देखने में आ रहा है कि सी दोनों में है, तो वो सामान्य कोण है हुआ। तो ये दोनों कोण आपको नजर आ रही है दोनों त्रिभुजों में सर्वांगसम। तो यानी कि ये समरूप हुए तो कौन से कसौटी से? तो वो है को कसौटी। तो यानी ये आपको लिखना है कि दोनों त्रिभुज कसौटी समरूप होते हैं क्या? हाँ, तो समरूप होते हैं। बात समझे? तो उसकी एकाकी संगति क्या होगी? तो जो अल्फ़ाबेट जो दिए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि ये कोण इसके बराबर, सी डी के बराबर, उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो ए बी सी जो है वो ई डी सी यानी ए ई से, बी डी से, सी से सर्वांगसम है, इसलिए एक प्रकार की एकाकी संगति ऐसा लिखने का स्टाइल है। बात समझ में? तो एक ऑर्डर में लिखा जाता है अल्फ़ाबेट कि जिससे उनके कोण भी आपस में बराबर हो। तो ये बात ध्यान रखना है एकाकी संगति केस में। समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो ये बात ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं, चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पर दो त्रिभुज नजर आ रही है हमें, तो ये कौन सी त्रिभुज है? तो यहाँ पी क्यू आर और एल एम एन ये दो त्रिभुज है। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो भुजाएं जो हैं वो समानुपात में है या नहीं। तो पी क्यू बटे एल एम, क्यू आर बटे एम एन, पी आर बटे एल एन, ये हम निकालेंगे। इसका मान 6/3, दूसरे का जो है 8/4, तीसरे का 10/5। यह आकृति से आपको मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम पहाड़े से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2/1, 2/1। यानी ये हुआ कि तीनों का जो अनुपात है वो 2/1 हुआ। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गई। बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखना है। और इसीलिए ये दोनों त्रिभुज जो पी क्यू आर एल एम एन जो समरूप हुआ वह कौन सी कसौटी से? क्योंकि तीनों भुजाएं दी गई हैं समानुपात में, तो कसौटी कौन सी लगेगी? भुजा भुजा भुजा, भू 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 की कसौटी समरूप त्रिभुज की। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हुए। क्लियर हुआ क्या नहीं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम तीसरे सवाल की तरफ देखते हैं। चलो देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा गया। तो लंबाई दी गई है यहाँ पर, बात समझ में। अब देखते हैं कि त्रिभुज पी आर क्यू और त्रिभुज यहाँ पर ए सी बी दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या जो दिया गया है वो देखते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं।
पी आर क्यू और ए सी बी समरूप दिया गया है। तो जब समरूप होते हैं तो आपको मालूम ही है कि पी आर बटे ए सी बराबर क्यू आर बटे बी सी होगा। ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है। अब उसके मान डाल देते, 4/8 बराबर 6/x, जो लंबाई दी गई है आकृति में। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 4 में x का गुणा और 8 में 6 का गुणा। तो 4 × x यानी 4x और 8 × 6 यानी कि 8 छंग कितना होता है बच्चों? 48 होता है। सही बात है क्या नहीं? फिर x का मान कैसे निकालेंगे? 48/4। अब 48/4 हुआ, भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आया? 12। तो इस तरह से x का मान जो हुआ वह क्या हुआ? 12। तो खंबे की परछाई की लंबाई कितनी हो गई? 12 मीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ खंबे की लंबाई पूछी गई थी। चलो आगे के एक और सवाल हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सवाल में AC की मान ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है समरूप, उसके बारे में देखेंगे। CPA और CQB, इसके अंदर जो दिया गया है कोण C सर्वांग समकोण C है। सामान्य कोण यहाँ पर नाम में ही आपको मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात, कोण P और कोण Q जो है आपस में 90 डिग्री का है। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। CPA और CQB के कौन सी कसौटी लगी? कोको कसौटी लगी। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं तो क्या होगा? बटे में होगा भुजा। तो PA/QB बराबर CA/BC। अब इसके बाद उसका मान डालेंगे, 7/8 बराबर AC/12। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा कर दें, 7 में 12 का गुणा, 8 में AC का गुणा। 12 सत्ते कितना हो गया बच्चे? 12 सत्ते कितना हो गया? 84 बराबर 8 AC। तो AC बराबर क्या होगा? AC बराबर 84/8। भागते तो 8 10 में 80, 8 5 40, 10.5। तो इस तरह से हम AC का मान निकाल लिए। तो समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पहले कभी भी दत्त के बारे में सोचोगे, समरूप के बारे में सोचोगे, तो ये अपने आप उत्तर आ जाएगा। चलो ये सवाल 5वें में हम जरा देखते हैं। इसमें हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, APQ और ARS। अब ये दोनों त्रिभुज में वापस वही देखना है कि क्या क्या सर्वांग सम है। तो कोण P सर्वांग सम कोण R, ये एकांतर कोण PQ समांतर SR दिया गया है, समलंब चतुर्भुज। दूसरा कोण Q सर्वांग सम कोण R, ये भी एकांतर कोण है PQ समांतर SR की वजह से। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन सी कसौटी? जानते हैं, यहाँ पर दोनों कोको कसौटी लगेगी। तो कोको कसौटी से समरूप हो गए। फिर उसके बाद भुजाएं समानुपात में लिखेंगे, PA/AR, PQ/RS और AQ/AS। परंतु क्या दिया गया? AR बराबर 5AP और AS बराबर 5AQ, ये दत्त में दिया गया है। चलो मान डाल देते हैं। ठीक है, जहाँ AR है वहाँ पर हमने डाल दिया 5AP, ओके, और जहाँ पर AS है वहाँ पर 5PQ डाल दिया और कट कट कर दिए। तो क्या बचा? 1/5 बराबर PQ/RS। चलो तिर्यक गुणा करते हैं, तो क्या होगा? PQ बराबर क्या आएगा? RS बराबर 5PQ, है क्या नहीं? तो इस तरह से सवाल हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सवाल। एक और त्रिभुज लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। इसमें भी वही सेम स्थिति, रेखा समांतर दी गई है। चलो हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज COD और त्रिभुज AOB में। अब ये दोनों त्रिभुज जब हम लिए तो इसमें क्या क्या हमें दिखता है? कौन कौन सी चीजें सर्वांग सम? तो कोण C सर्वांग सम कोण A नजर आ रहा है। ये Z की आकृति है, यानी एकांतर कोण है PQ समांतर SR। और कोण D सर्वांग सम कोण B, ये भी एकांतर कोण है, Z की आकृति नजर आ रही है। समझ में? तो इसलिए दोनों त्रिभुज वंस अगेन यहाँ पर क्या हो गए? समरूप हो गए कोको कसौटी से। जैसे समरूप होता है तो भुजाएं समानुपात में लिखते हैं। तो CO, फिर AO, OD, OB और CD/AB, ये हमें लिखना है। फिर उसके बाद जो भी मान है, जैसे OB का मान 15 है तो डाल दिया, CD का मान कितना है? 6 और 20 डाल दिया। फिर तिर्यक गुणा किया, 20 × OD, 15 × 6। ठीक है, 15 6 कितना होता है? 90, ये आपको मालूम है। ठीक है, फिर OD का मान कितना होगा? 90/20, है क्या नहीं? 90/20, 0 0 कट करो, 9/2 आएगा तो 4.5 आ जाएगा। तो इस तरह से OD का मान हम प्राप्त कर सकते हैं कि OD बराबर कितना हुआ? 4.5। ठीक है, ये जानना है और हमें समझ के लेना है। ओके,
बात समझ में आ रही क्या? नहीं आ रही तो वापस उसको रिकॉर्डिंग इसको वापस देखो, उसको लिखो। चलो 7वां सवाल पे चलते हैं। अब ये 7वें सवाल के अंदर तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो इससे पहले सिद्ध करने कहा गया है तो हम दो त्रिभुज लेंगे। तो कौन से दो त्रिभुज? DEC और TEB, क्योंकि यही त्रिभुजों की भुजाएं हैं यहाँ। बात समझ। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या सर्वांग सम है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोण DEC सर्वांग सम, कोण TEB शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ आकृति में आप देख सकते हैं। दूसरा कोण T सर्वांग सम कोण D, ये भी एकांतर कोण है। बात समझ में है। तीसरा जो दिया है त्रिभुज DEC और त्रिभुज मतलब तीसरा जो समरूप हो गए ये दोनों कोको कसौटी से। ओके, और फिर उसके बाद बटे बटे में लिख देंगे DE/TE, EC/EB, DC/TB, ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजा हो गई। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम एक समानुपात को हटा देंगे, बाकी का लिखेंगे DE/TE और EC/EB। अब त्रियक गुणा कर दें, तो त्रियक गुणा करेंगे तो क्या होगा? TE गुणे EB बराबर CE गुणे TE। तो जो हमें मान निकालना है वह मान हमें यहाँ पर सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। तो बात समझ में आए। चलो आगे के सवाल पर ध्यान देंगे। अब देखो बच्चों, आगे के सवाल पे हम क्या देखते हैं। सबसे पहली बात ये बात जानना है कि यहाँ जो दिया है हमें दत्त में दिया गया है AP/CP, BP/DP और समरूप सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज ABP और CDP। ये दोनों त्रिभुज जो है हमें सिद्ध करना है समरूप। तो दोनों त्रिभुज पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुजों का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDP में। अब उसके बाद क्या दिया गया है? तो AP/CP बराबर BP/DP, देखो ये दिया गया है। और साथ में कोण APB सर्वांग सम कोण DPC, ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखो आकृति में APB X की आकृति लिया हुआ है, शीर्षाभिमुख X की आकृति लेता है। बात समझ में आए? यहाँ X बना होता है। और ये देखिए AP/CB बराबर BP/DP, ये जो है दत्त में दिया हुआ है। तो क्या कौन सी कसौटी लगेगी? मालूम पड़ गया। भुजा है, कोण है और फिर भुजा है, तो यानी कौन सी कसौटी हुई? दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हुए त्रिभुज? तो वो हुआ भू को भू कसौटी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो ये बात ध्यान रखो कि भू को भू यहाँ पर कसौटी से ये समरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। चलो कोई बात नहीं, हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे के सवाल में देखेंगे। तो चलो क्या समझते हैं अभी। ये देखो बच्चे, यहाँ पर ये लास्ट सवाल 9वां जो दिया गया है, यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। तो त्रिभुज ले लो BAC और ADC में। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है वो देखते हैं। कोण BAC कोण सर्वांग सम कोण ADC दिया गया है, दत्त दिया गया है, देखो दिया गया है सवाल में। तो दूसरी बात कोण C सर्वांग सम कोण C, ये देखो नाम में ही काम है, त्रिभुज का नाम में ही CC लिखा हुआ है क्या? नहीं तो सामान्य कोण हुए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। दोनों कोण सर्वांग सम होने के कारण कोको कसौटी से हुआ है ये समरूप, है क्या? नहीं। अब जब त्रिभुज समरूप हुए तो भुजा समानुपात में होंगी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा BA/AD बराबर AC/DC बराबर BC/AC। कैसे लिखना है? वो अल्फाबेट जो है डबल जो होता है उसके हिसाब से लिखें। अब इसके बाद AC/DC बराबर BC/AC, जो हमें जरूरत है उसे हम लिखेंगे। फिर त्रियक गुणा करेंगे, तो त्रियक गुणा करें AC गुणे AC बराबर BC गुणे DC। वो जो समानुपात में दिया है ना, उसमें AC कहाँ है वो देख करके वही अनुपात लेना है। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो गया? CB गुणे CD। तो ये इस तरह से सिद्ध हुआ। तो समझ में आया बच्चों? तो ये बात ध्यान रखना।